अस्सलाम वालेकुम। गांव मरडाटू की प्रतिभावान बेटी आलिया खान डॉटर ऑफ सरवर खां, हाल निवासी फतेहपुर रोड सीकर। इस बच्चे का सीयूटी के ज़रिए शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में दाखिला हुआ है, एडमिशन हुआ है। आलिया खुद हमारे साथ हैं और इनके फादर साहब जनाब सरवर खां जी हमारे साथ हैं। तो मुबारकबाद बहुत बहुत बेटा आलिया, इतना बड़ा एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है सीयूटी का। और अब भी रामनिवास जी ढाका साहब से बात हो रही थी, केशवानंद समूह के निदेशक, वो कह रहे थे हिंदुस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की गिनती होती है। तो काफ़ी स्ट्रगल और कंपटीशन भी वहाँ सीट पाने के लिए रहता है। क्या महसूस करते हैं आज जब आप श्रीनगर गई हैं एजुकेशन के लिए? बहुत बढ़िया मतलब अच्छा ही फ़ील करते हैं और बढ़िया फ़ील होता है कि टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा कितने लगता है। घंटे स्टडी होती थी इसके लिए आपकी? सर 3-4 घंटे तो 3-4 घंटे के लगभग ही होती थी बस। हम्म। फैमिली में आपके फादर क्या काम करते हैं, कौन कौन लोग हैं? पापा तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और अ, मम्मी मेरी जो अम्मी है वो हाउसवाइफ है और भाई है वो फोरमैन है कंपनी में बाहर दुबई के अंदर। और जो बहन है वो उनकी शादी हो गई, अब उनके बाद में मैं हूँ जो। आलिया का क्या ड्रीम है, क्या मतलब लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में? सर मैं फ्यूचर में ARO के एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, तो वो मेरा ड्रीम है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा। आलिया की सफलता का श्रेय किसको जाता है? सर सफलता का श्रेय तो पापा को जाता है। कैसे, क्या रीजन है उसका अ, खास तौर से? सर जैसे कि 10th के बाद में मेरे को नहीं पता था कि मेरे को क्या लेना है, तो पापा ने एग्रीकल्चर दिलवाया। उसके बाद में मैंने CVT और जेट की एग्ज़ाम दी, जिसमें CVT से मुझे ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें सिलेक्शन मिला। तो इसका श्रेय पापा को जाता है इसलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और गैर मेडिकल क्षेत्र में आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें सीटें कम होती है। उनको उनमें दाखिला मिल जाए, सफलता के लिए क्या करना चाहिए जो स्टूडेंट्स आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं उनको? सर बस डेडिकेशन से पढ़ो और डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा साइड इग्नोर करके और बस पढ़ाई पे फोकस करो। तो इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस पढ़ाई पे फोकस करके और बस यही है, थोड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा पढ़ के और डेडिकेशन से मतलब मन लगा के बढ़िया से पढ़ के फिर हो हम्म। जाएगा। 12th के साथ हुआ आपका? जी सर 12th के साथ को। कौन सी स्कूल? सर मैंने 12th की है स्वामी केशवानंद स्कूल भटाडर से। और जो 12th के साथ ही आपका सीयूटी में हो गया? जी सर। ठीक है। केशवानंद कब गए थे आप? सर मैं केशवानंद मैंने 8th क्लास से ज्वाइन की थी, मतलब 8th करके 9th के अंदर जो है उसमें ज्वाइन की थी और 12th तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। तो 4 साल मैंने वहाँ से पढ़ाई की। 12th के साथ सीयूटी में आपका एडमिशन हो गया। जी सर। जब सीयूटी का एग्ज़ाम आपने दिया, जी सर। क्या लग रहा था, हो जाएगा नहीं होगा? टॉप रैंक आई है आपकी, बहुत अच्छी रैंक आई है। तो सर जैसे मैंने CVT का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे को पक्का तो नहीं था, पर मेरे दिल में ये था कि हो ही जाएगा। और इसी विश्वास के आगे फिर मैंने आराम से बिना कोई टेंशन के दिया एग्ज़ाम और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में सिलेक्शन हो गई है। कितने साल पहले आए सीकर, इलियास क्या नाम, सरवर खां जी? 2006 में आ गया सर। करीब 19-20 साल पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये बच्चे बहुत छोटे थे, ये तो पैदा हुई होगी या उस टाइम नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है। उस टाइम आप यहाँ गए और आज आप रिजल्ट आपके सामने आप देख रहे हो। आलिया की पढ़ाई को लेकर कैसे ये घर में तैयारी करती है, कैसे उसको टाइम मिलता है? घर में इनकी मदर भी बीमार रहती हैं और बहन है वो ससुराल जा चुकी है। कितनी मुश्किलात आई इनको? आपको ये क्रेडिट भी सारा आपको ही देना चाह रही है। नहीं, मुश्किलात तो वैसे क्या है कि हर चीज़ में आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। बगैर कुर्बानी की कोई चीज़ हासिल नहीं होगी आपको। कामयाबी कुर्बानी के बगैर नहीं है। नहीं मिलेगी। हम्म। बहरहाल क्या है कि जो भी अगर अपने बच्चों को अपनी ख्वाहिश के अनुसार अगर बच्चों को रखोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाओगे। बच्चों की ख्वाहिश की तरफ अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो इंशाल्लाह आगे टारगेट नहीं छू सकेगा। तो बहरहाल क्या है कि वो खुद पे डिपेंड करता है, माँ-बाप के ऊपर ही बच्चे के ऊपर डिपेंड रहता है कि अपने बच्चे को कहाँ तक लेके जाना है।
ये भी एक बहुत बड़ा क्या मानकर चलें कि साधारण गांव के घरों के लोग हैं, जैसे आप ऑटो चला रहे हैं आज भी, हाँ, इसी हाँ। से यही आपकी जीविका का साधन है। हाँ। आलिया सीधे बैठो। तो वो तैयारी कर सकते हैं या इस तरह से सोच सकते हैं, जो आपने हिम्मत दिखाई है, पॉसिबल है, इंसान चाहे तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, हालात बिल्कुल। आड़े नहीं आ सकते। अजी बहुत आसान है, हालात कोई आड़े नहीं आता, बहुत ही आसान है। लेकिन बहरहाल बस बच्चों को क्या है कि बच्चों का जो ब्लड होता है वो एक अलग तरह का होता है। उसमें क्या उसी बच्चे की वो गाइडलेस करनी पड़ती है। गाइडलेस अगर सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैसा भी बच्चा हो। चलो, गाइडेंस पे एक सवाल है छोटा सा, जो हाँ, सबका ही है, ये जो हाँ, देख रहे हैं उनका भी है। हाँ, 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 बच्चियां तो आलिया की तरफ बहुत बढ़ रही हैं हाँ, हाँ, हर सेक्टर में। हाँ। बच्चों के लिए क्या करना चाहिए गार्जियंस को, बच्चों स्कूलों को, बच्चों को लिए ये करना चाहिए कि उनको बॉयज के लिए? हाँ। हाँ, हाँ, उनको जो जो टारगेट है, उस टारगेट से उसको भटकाना नहीं है। जैसे अपन कोई शादी हो गई तो उस बच्चों को अपने को शादियों में भेज दिया या उधर-उधर गाँव में भेज दिया, या नहीं, टारगेट उनका अगर एक ही रहेगा कि पढ़ाई, बस घर और पढ़ाई। अगर उनमें दोस्ती, बच्चों में अगर दोस्तियों की तरफ डाल दिया तो वो बच्चा आगे नहीं इस पार करेगा। और मोबाइल? मोबाइल, मेरी बच्ची मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी। मेरी बच्ची वो बनाती थी, क्या वो बोलते हैं उसको? रील? नहीं, वो क्या बनाती बेटा? वो है ना, फाइल वो फाइल, वो पेपर वो तैयार करती थी। फाइल के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, जो मतलब खुद वो जैसे वो उनको लिख के और उसी से पढ़ाई करती थी, मोबाइल से पढ़ाई नहीं की इसने। अच्छा, फाइल से ही, ऑफलाइन ही पढ़ी है, पूरी पूरी हाँ, तरह हाँ, स्टडी हाँ, हुई हाँ, है। ऑफलाइन पूरी पढ़ी है। जैसे किताबों में जो खुद ऐसे लिख के और उसी का वो बना के एंड्रॉयड फ़ोन घर पे रहता था आलिया, और ये कीबोर्ड वाला फ़ोन है, ये पापा के पास रहता है, ये पता है मुझे, हाँ, 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 कीबोर्ड। है ना? तो मम्मी तो कितनी देर मना करेगी? आपका दिल नहीं करता था इंस्टा भी थोड़ा सा बना लेते हैं, चला लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, और दूसरे आपका स्नैपचैट वगैरह देख लेते हैं, दिल नहीं करता था ऐसे? नहीं सर, मैं सोचती थी कि पहले एग्ज़ाम के लिए पढ़ लूँ, फिर पढ़ाई के बाद में बहुत सारा टाइम रहता है तो फिर थोड़ा बहुत उसमें देख लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद में फिर मोबाइल के लिए बहुत सारा समय है अभी, तो अभी पढ़ाई कर लेते हैं। तो यही सोच के पहले मैंने पढ़ाई। यूनिवर्सिटी विजिट की, शेर कश्मीर आपकी फ्यूचर यूनिवर्सिटी करी विजिट आपने? जी सर। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर यूनिवर्सिटी? सर यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया है, उसकी टॉप 7 रैंकिंग है पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सुंदर भी बहुत है और उसका जो कैंपस है वो भी बहुत ही डेवलप्ड है और सर बहुत ही बढ़िया है। काबिल तारीफ़ हैं, हमारी बेटियां सिर्फ पढ़ाई में अव्वल नहीं हैं, अभिव्यक्ति जब विचारों के आदान प्रदान की बात होती है तब भी बहुत मुखर होकर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जितना जिस तरह का आलिया का सिद्धांत रहा है, ये फैमिली मेरे बहुत क्लोज जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह से ये बच्ची अपनी शेयरिंग दे पाएगी कैमरे के सामने, लेकिन काबिल तारीफ़ है। सैल्यूट है आलिया को, इसकी कामयाबी के लिए भी। अपनी बात, अपने विचार, अपनी सक्सेस स्टोरी संक्षेप में हमारे साथ शेयर करने के लिए भी इनको तहे दिल से सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। इनके वालिद साहब जनाब मोहतरम सरवर खां जी आला शख्सियत के धनी हैं, उम्दा विचारों के धनी हैं। इनको, इनके पूरे परिवार को बारंबार मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आज आलिया का अक्सा कमेटी का जो कार्यालय है, ये कार्यालय भी आपका, इस कार्यालय के लिए समर्पित कर दो इसको। जी समर्पित। वहाँ सम्मान हुआ है, अभिनंदन हुआ है, छोटा सा कैश इनाम, राजस्थानी पगड़ी, शॉल और फादर साहब की मुस्कान आप देख सकते हैं। एक बेटी जब सफलता के पायदान चढ़ती है और वो सम्मान जब उसके फादर को मिलता है, उनको मिलता है, तो खुशी है वो कई गुना हो जाती है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इलियास खान जी, कैसे आइडिया आया कि आलिया को घर बुलाते हैं, इनके फादर को? इनकी मम्मी जी आज जयपुर हैं हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, इसलिए वो नहीं आई, उनको भी हमने इनवाइट किया था। मेरा तो आज कहाँ ख्याल आया, जब से इसका नंबर है तब से ख्याल आ रहा है। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। ये बच्ची सरवर भाई की बच्ची, हमारी बच्ची है, हमारे घर की बच्ची है। और जो भी बच्चियाँ जैसे हमारे गांव में आई, हमारे जो गांव की दोती आई या यहाँ की या कहीं भी बच्चे या बच्ची जो भी आए, हम उसको मोटिवेशन करते हैं कि बढ़िया शिक्षा प्राप्त करे, अपने अल्लाह को, अल्लाह के रसूल के तरीके पर ज़िंदगी गुजार कर दुनिया और आखिरत दुनिया में कामयाब हो गए। यही जो है अब दीन की तरीका है कि दुनिया में भी चमक दमक से जिए और मरे तो भी इज्जत से मरे। ये इसके लिए दिल में बात बार बार आ रही थी, ये हमारी कमी रही, कोताही रही कि हम लोग जो है इसको प्रमोट नहीं कर सके। तो अभी अक्सा कमेटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना के दी है, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है लोगों के बीच में चल फिर कर। आलिया और इस तरह से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है अक्सा कमेटी का? मेरा तो अक्सा कमेटी पे एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते यही पैगाम है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा।
इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिला हो, सब शिक्षित हो और सब जो है अच्छे अच्छे पोस्ट हासिल करो और जो है दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए और इंसाफ के साथ में सारे काम करो। बस आमीन। धन्यवाद। चलो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।